स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। इतना कूड़ा कचरा वहां पे डंप है कि आप वहां पे नाक खोल के खड़े नहीं रह सकते। आपकी जो है सांस अटक जाएगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे जीबी पंत अस्पताल में रोज तकरीबन 600 से 700 किलोग्राम वेस्ट प्रोडक्ट्स को इंसिनरेटर में डालकर जलाया जाता है। जो मेडिकल वेस्ट है वो सिर्फ जीबी पंत अस्पताल के नहीं आते हैं, यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनका भी वेस्ट मटेरियल्स होता है, उनको भी यही जीबी पंत में लाके डंप किया जाता है। यकीन मानिए कि हमारे जो एमएस सर हैं और मैडम हैं वो इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी और ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे अस्पताल का कोई भी स्टाफ जो है ऐसी गंदगी नहीं करेगा। ये काम सिर्फ विभागों का नहीं है या हमारा नहीं है, इसका जिम्मेदारी हम जनता को भी लेना है। जीबी पंत अस्पताल हमारे द्वीपों में एक बहुत अहम और बड़ा रोल निभाती है हमारे द्वीपों को साफ सुथरा रखने में। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप देख सकते हो कि मैं हमारे जीबी पंत अस्पताल के ठीक सामने पार्किंग में खड़ा हूं। हर बार की तरह फिर कहना चाहूंगा कि चूंकि जीबी पंत अस्पताल के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इस आदेश का सम्मान करते हुए हम जो है पार्किंग एरिया में आए हैं और यहाँ से अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ताकि हमारी रिपोर्टिंग की वजह से ना तो यातायात, बहुत ट्रैफिक भी होता है, दिन का समय है, उनको भी किसी तरह की बाधा ना पहुंचे, ना ही अस्पताल प्रशासन को भी किसी तरह की तकलीफ हो। इस बात का हमने हमेशा सम्मान रखा है। तो आज मैं ये बताने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ क्लिपिंग्स दिखाने जा रहा हूँ। अगर हम जीबी पंत अस्पताल का जो ओपीडी है इसके लेफ्ट साइड से हम जाते हैं तो वहाँ पे मॉर्चरी सेक्शन है, वहाँ पे न्यू वार्ड है, वहीं पे टीबी यूनिट है, ट्यूबरक्लोसिस का जो इलाज हुआ वहां पर होता है, साथ ही मेंटल वार्ड है, डी एडिक्शन वार्ड है। उस एरिया की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो जैसे ही आप मॉर्चरी को पार करोगे और लेफ्ट साइड ऊपर टीबी वार्ड की तरफ जाओगे तो दाहिनी तरफ जरा एक बार नजर डालिएगा, आपकी जो है सांस अटक जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं आपकी सांस अटक जाएगी कि इतना कूड़ा कचरा वहां पे डंप है कि आप वहां पे नाक खोल के खड़े नहीं रह सकते हो, मगर उसके बावजूद कई सारे लोग जो है डेली उनका वहां से आना जाना होता है। हमारे डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्स भी होते हैं जो टीबी वार्ड, डी एडिक्शन वार्ड वगैरह जाते हैं। हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, फिर लोगों के अटेंडेंस जो होते हैं वो भी होते हैं। उन सबको इन सारी परेशानियों से जूझकर वहां से जाना पड़ता है। अब आखिर ये कचरा वहां पे जमा कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में हमने जो है एमएस श्री एम.के. साहा सर से मिलकर आए हैं और डेप्यूटी एमएस श्रीमती अर्पिता मैम, हम उनसे भी मिले, हमने इस बारे में उनसे भी बात की, क्योंकि 2 हफ्ते पहले किसी ने हमें व्हाट्सएप में इसी का फोटो लेकर भेजा था और ये हमसे निवेदन किया था कि देखिए क्या बुरा हाल है इसका, कि इतना कचरा है वहां पर और बहुत सारा कचरा जो है वहां पे जो आवारा पशु है वो उसे मुंह में लेकर घूमते रहते हैं। बात बिल्कुल सही भी थी, लेकिन जब 2 हफ्ते पहले किसी ने हमें ये फोटो भेजा था, शेयर किया था, तब हम यहाँ पर आए थे। अगले दिन तो हमने देखा काफी कुछ
क्लीन हो चुका था, तो हमने उसके ऊपर में कोई रिपोर्टिंग नहीं की। अभी परसों हमें फिर किसी ने इसके बारे में जानकारी दी, हमारे जागरूक द्वीपवासी ने जानकारी दी। मैं जागरूक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर किस्म की अगर कोई भी बुराई होती है, गलत चीज हमें दिखाई देता है और उसके बारे में हमें बताना या कंसर्न डिपार्टमेंट को बताना, जिम्मेदार विभागों के जो आला अफसर हैं आप उनको भी दीजिए। अगर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज देखते हो, गैर कानूनी काम देखते हो, तो इसकी जानकारी आप पुलिस विभाग में दीजिए। बेशक हमें भी बताइए ताकि हम भी ज्यादा से ज्यादा जनता को जो है इन गलत तरीकों को जो है यूट्यूब के माध्यम से हम उन्हें अवगत करा सके कि हमारे द्वीपों में क्या क्या गलती हो रही है, किन गलतियों पे विभागों द्वारा सुधार हो रहा है। ये काम सिर्फ विभागों का नहीं है या हमारा नहीं है, इसका जिम्मेदारी हम जनता को भी लेना है, हम द्वीपवासियों को भी लेना है। और हम उन तमाम द्वीपवासियों को धन्यवाद करते हैं जो समय समय पर हमें ऐसे डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो आज जब हम यहाँ पर पहुंचे और हमने जो नजारा देखा, यकीन मानिए बहुत ही घिनौना था। जिस तरीके से उस डंपिंग यार्ड से आवारा पशु सामान उठा के लेके जा रहे थे, इधर उधर फैला रहे थे, तो ये एक गलत बात है। हम निवेदन करेंगे हमारे अस्पताल प्रशासन से कि वहां पर या तो लॉक करें जिससे जो है आवारा पशु उन चीजों को ना उठा के लेके जा पाए, या तो फिर उसका रेगुलर जो है उसको यहाँ से हमारे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की जो गाड़ियां आती है उसमें डंप करके यहाँ से उसको रफा दफा करें। जैसा मैंने पहले कहा, जब 2 हफ्ते पहले मुझे इसकी जानकारी मिली, अगला दिन जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि आधा से ज्यादा म्युनिसिपल की गाड़ी जो आई थी और आधा से ज्यादा कचरा को यहाँ से ले गए थे। तो फिर मैंने उसकी रिपोर्टिंग नहीं की कि काम हो रहा है। फिर अभी जब परसों मुझे किसी और ने भी इसकी एक क्लिपिंग भेजी तो मैं कल आया। कल मैंने, यकीन मानिए, कल भी मैंने देखा कि पूरा सामान जो है बिखरा हुआ है, ऐसे जो का त्यों पड़ा हुआ है। मैंने एक दिन सोचा हो सकता है कि कल किसी ने ये फोटो खींचकर भेजी है, आज म्युनिसिपल वाले आके उसे साफ कर देंगे, लेकिन शाम तक मैं इंतजार करता रहा और वो जो कचरा है उसका ढेर बढ़ता ही गया। रात का समय था, विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती, इसलिए मैंने रात को वीडियो नहीं बनाया। आज सुबह जब मैं यहाँ पहुंचा तो तब मैंने सबसे पहले अपना जिम्मेदारी समझकर जीबी पंत के जो एमएस है, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है श्री एम के साहा सर, और डिप्टी एमएस अर्पिता मैम से मैंने मुलाकात की। मैंने उनसे इस बारे में बताया, उन्होंने काफी चिंता जताई और उनका यही कहना है कि वे जो है रेगुलरली हमारे म्युनिसिपल को इन्फॉर्म करते रहते हैं और ये हमारे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। हमारा श्री विजयपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनकी जिम्मेदारी है कि वे नियमित तौर पर आए, हर रोज आए, प्रतिदिन आए, हो सके तो दिन में 2 बार भी आए, मगर ये जो कूड़ा कचरा है इसे यहाँ से नियमित तौर पर लेके जाए, क्योंकि अगर ये कूड़ा कचरा को 2 दिन भी रख दिया जाएगा तो फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे जो है बहुत यहाँ प्रदूषण भी होगा और साथ में बीमारियां भी होंगी। क्या आपको नहीं लगता कि इससे बीमारियां होंगी? आप इमेजिन कर सकते हो कि वहां पर किस किस प्रकार की गंदगी पड़ी हुई है। सैनिटरी नैपकिन कहिए या जितने भी वेट वेस्ट कहिए, ड्राई वेस्ट कहिए, सब वहां पे अलग अलग कैटेगरीज में डंप करके रखा जाता है। आप वीडियो में भी देख सकते हो कि वहां पे बकायदा 3 अलग अलग सेक्शन है। ड्राई वेस्ट के लिए अलग है, वेट वेस्ट के लिए अलग है और हैजार्डस मटेरियल, जो जिन चीजों से किसी को नुकसान हो सकता है उन चीजों के लिए अलग से भी रखा गया है। जैसे सिरिंज हो गया, ग्लासेस हो गए, इनके लिए भी अलग से है। और लगभग तीनों का तीनों जो ब्लॉक है वो भरा पड़ा हुआ है। ना सिर्फ ब्लॉक्स भरे हुए हैं बल्कि उसके बाद जो खाली जगह है वो भी भरा पड़ा हुआ। वहां से जो पशु है सामान उठा के लेके जा रहे हैं, पक्षी है, कौवे, इतने सारे कौवे हैं वहां पे, वो सामान उठा के यहाँ से वहां से लेके जाते हैं, कहीं और पे डंप करते हैं, जिसके वजह से गंदगी फैलती है। लोगों को वहां से गुजरना मानो दुश्वार हो रहा है। यकीन मानिए ऐसे सैकड़ों किलो वेस्ट यहाँ पे डेली हमारे जीबी पंत अस्पताल में प्रोड्यूस होता है। और फिर हम थैंक्स करते हैं हमारे जीबी पंत प्रशासन को, जो ये भी देखते हैं कि इन गार्बेजेस को जो है समय समय पर हमारे म्युनिसिपल वार्ड यहाँ से लेके जाए। इसको भी देखा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा जाता है, लेकिन कई बार म्युनिसिपल की ढिलाई कहिए या म्युनिसिपल में कर्मचारियों की कमी, गाड़ियों की कमी, या क्या वजह है जिस वजह से यहाँ से जो है कई बार कूड़ा जो है 3-4 दिन तक रह जाता है। तो हम निवेदन करते हैं सेक्रेटरी म्युनिसिपल श्री अमित काले सर, जो कि बहुत ही एक जिम्मेदार और एक्टिव अफसर है, जो ये देखते हैं कि हमारे म्युनिसिपल की जो कामकाज है वो बराबर रेगुलरली हो। हम निवेदन करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अमित काले सर से कि वे जो है इस मामले की गंभीरता को भी समझे और इसे गंभीरता से लेते हुए इसका समाधान निकाले कि यहाँ पे
नियमित तौर पर जो है म्युनिसिपल की गाड़ी पहुंचे और इन कूड़े कचरे को यहाँ से उठाए, क्योंकि इससे सिर्फ वातावरण खराब नहीं होता है, यहाँ पर आने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, ऑलरेडी पेशेंट्स होते हैं, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, बुरी से बुरी बीमारियां इससे उत्पन्न होती है। ऑलरेडी वहाँ पे टीबी पेशेंट्स का वार्ड है, साइकेट्रिक वार्ड है, वहाँ पे डी एडिक्शन वार्ड है, वहाँ पे वहीं पे मॉर्चुरी है और उसी के बगल में न्यू वार्ड भी है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ पेशेंट इलाज कराने जाते हैं वे स्वस्थ होना चाहते हैं, अगर ऐसा माहौल बना रहेगा तो क्या वे स्वस्थ हो पाएंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे जगह को तो इतना साफ सुथरा रखना चाहिए कि वहां पर अगर जब हमारे आइलैंडर्स जाते हैं तो उनको अच्छा फील होना चाहिए। एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब इंसान बीमार होता है और ये उसके दिमाग में जब साइकोलॉजिकली ये जाता है कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है, तो ऑलरेडी उसे गुड फील होने लग जाता है कि वो डॉक्टर से मिलेगा और उसका इलाज होगा, अस्पताल पहुंचेगा। एक अच्छे अस्पताल के पास अगर जब पेशेंट पहुंचेगा तो उसकी और तबीयत जो है हरी होगी, क्योंकि उसे लगेगा कि अब वो अस्पताल आ चुका है, उसका इलाज हो जाएगा और वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है, ये मानसिकता है हम इंसानों की। लेकिन अगर आप इमेजिन करिए कि आप ऑलरेडी बीमार हो और आप एक ऐसे अस्पताल में पहुंचे हो जहां पे जाते साथ आपको घिन आने लगे, आपको गंदी बू आने लगे, आपको ऐसे कूड़े कचड़े जानवर उठा के लेके जाता हुआ दिखाई दे, फिर आपकी क्या दशा होगी? यही तो आइलैंडर कहते हैं। एक आइलैंडर जिनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने निवेदन किया है, एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में उन्होंने हमसे बताया। हम उन्हें धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस मुद्दे को इतनी बारीकता से हमें समझाया और हमें रिक्वेस्ट किया कि कृपया करके आप इन बातों को कहिए। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि हम आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। हम रिपोर्टिंग करते हैं अपनी जिम्मेदारी समझ के कि जो भी आम जनता की परेशानी है वो हम प्रशासन के समक्ष लेकर आए। प्रशासन की जो भी ऑर्डर्स होते हैं या कई सारे स्कीम्स होते हैं वो हम आप जनता तक पहुंचाएं। लेकिन वही हमारी ही जनता है जो हमें ऐसे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स में वे हमसे डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप में, कई बार कमेंट्स में भी आप लोग देख सकते हो। उनकी कमेंट्स बहुत अच्छी, बहुत नॉलेजेबल और वैल्यूएबल रहती है। तो हम उन्हें धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमसे इन सारी बातों को शेयर किया, हमें फोन करके भी बताया कि यामिन जी कृपया आप इन बातों पर जोर दीजिए। तो वहीं इन सारी बातों को लेकर जब हम MSM के साहा सर के पास पहुंचे, उन्होंने इस पर काफी चिंता जताई और उन्होंने जो है तुरंत इस पर एक्शन लेने का हमसे वादा किया और हमारे सामने ही उन्होंने दोबारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कॉल किया और उन्हें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था। सर का कहना यह है कि ऐसी कई सारे मुद्दे हैं जो हायर अथॉरिटीज के पास पहुंचती भी नहीं है और वे निवेदन करते हैं आम जनता से कि उनसे घबराए नहीं। आपको जो भी परेशानी है आप उनसे डायरेक्टली उनके चैम्बर में जाके मिल सकते हैं। अगर MS सर वहां पे मौजूद नहीं है तो डेप्यूटी MS अर्पिता मैम ने भी अपनी हामी भरी है कि वे चाहते हैं कि पेशेंट्स या जिनको भी जिस प्रकार की हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वे डायरेक्टली उनके चैम्बर में जाए और उनसे मिले और उन बातों को बताएं। वे स्वागत करती हैं इन चीजों का, लेकिन सिर्फ कमेंट्स में या व्हाट्सएप में शिकायत पे शिकायत करने से समाधान कभी नहीं निकलता है। मेरे प्यारे द्वीपवासियों, मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि जब हमारी हायर अथॉरिटीज हमारी तकलीफों को सुनने के लिए तैयार है तो हम फिर पीछे क्यों रहे? क्यों ना हम भी आगे बढ़े, उनका साथ दें और जो भी समस्या है उसका मिलजुल कर समाधान निकालें। सिर्फ कह देना कि ये नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होता है, तो ये कभी नहीं होगा। लेकिन ये सोचना कि ये मुमकिन है, मैं प्रयास करूंगा तो ये अवश्य होगा। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही कूड़ा कचरा नहीं आता है। हमारी टीम जब MK साहा सर और अर्पिता मैम से बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी हमें बातें बताई। लोगों का कहना है कि ये जो यहाँ पर इतना सारा वेस्ट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, गार्बेज दिखाई दे रहा है, इसमें ह्यूमन ऑर्गन्स भी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिनके भी दिल दिमाग में ये धारणा है कि यहाँ मॉर्चुरी के बगल में जो गार्बेज डंप किया जाता है इसमें ह्यूमन ऑर्गन्स है, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसके लिए अलग जगह है। यहाँ पर जो है सिर्फ जनरल वेस्ट ही रखा जाता है, जहाँ पे जिसमें अधिकतर जो है ड्राई वेस्ट होता है, सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, मेडिकल के बहुत सारे वेस्ट हैं जिसे डंप करना पड़ता है, वही वेस्ट है। यहाँ पर ऐसा कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है जैसे ह्यूमन ऑर्गन्स वगैरह, ऐसी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक अलग से यहाँ पे सेक्शन बनाया गया है जिसको इंसिनरेटर कहा जाता है। और हम आपको बता दें कि इंसिनरेटर एक ऐसी मशीन है जिसमें जो है ऐसे जो भी वेस्ट है उनको जलाया जाता है। ना सिर्फ ह्यूमन वेस्ट बल्कि ऐसी
कई सारे वेस्ट है जिनको जो है कानूनी तौर पर जलाया जाता है। उन सारे वेस्ट को इंसिनरेटर में डालकर जलाया जाता है। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे जीबी पंत अस्पताल में हर रोज तकरीबन 600 से 700 किलोग्राम वेस्ट प्रोडक्ट्स को इंसिनरेटर में डालकर जलाया जाता है। 600 से 700 किलोग्राम। आप इस मात्रा का अनुमान लगा सकते हो कि कितना सारा वेस्ट यहाँ पे जलाया जाता है। और वही इतना ही नहीं बल्कि 300 किलो और वेस्ट प्रतिदिन जो है हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी यहाँ पर लाया जाता है और उसको भी यहाँ पे इंसिनरेटर से जलाया जाता है। तो इन सारी बातों का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। एक और बात मैं ऐड अप करना चाहूंगा कि ना यहाँ पे जो है खासकर जो मेडिकल वेस्ट है वो सिर्फ जीबी पंत अस्पताल के नहीं आते हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनका भी जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उनको भी यही जीबी पंत में लाके डंप किया जाता है। उनके लिए कोई अलग सा कोई स्पेस नहीं है। तो तमाम जो प्राइवेट मेडिकल के वेस्ट है वो भी यहाँ जीबी पंत अस्पताल में ही लाया जाता है। जीबी पंत अस्पताल हमारे द्वीपों में एक बहुत अहम और बड़ा रोल निभाती है हमारे द्वीपों को साफ सुथरा रखने में। हम जीबी पंत अस्पताल मैनेजमेंट को धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन ये देखते हैं कि हमारा जो द्वीप है, हमारा श्री विजयपुरम जो शहर है ये साफ सुथरा रहे। इसका ख्याल इनके तरफ से जो करना होता है ये करते रहते हैं। इसे हम नकार नहीं सकते हैं। अगर सरकारी अस्पतालों को हम मुख्य भूमि में देखेंगे और वहीं जीबी पंत अस्पताल में देखेंगे तो इसकी साफ सफाई की तुलना हम वहां से नहीं कर सकते हैं। हमारा जीबी पंत अस्पताल बहुत साफ सुथरा है कई सारे और सरकारी अस्पतालों के मुकाबले। सुविधाओं की बात है, डॉक्टर्स नर्सेस की बात है तो इसमें भी हमारा जीबी पंत अस्पताल कम नहीं है। जहां तक बात अस्पताल के अंदर गंदगी की है तो मैं आप सब द्वीपवासियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आपने कभी भी यहाँ पर डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, नर्सेज हो, यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है, क्या आपने कभी उनको गंदगी करते हुए देखा है? क्या आपने कभी उनको देखा है कि वे पान खाकर यहाँ वहाँ कोना कानी में थूक रहे हैं? क्या आपने कभी उनको देखा है कि वे जो है कूड़ा कचरा उठा के जहां नहीं वहां फेंक रहे हैं? तो फिर हमारा जीबी पंत अस्पताल कई बार इतना गंदा क्यों होता है? खासकर लोग इसके जो टॉयलेट सेक्शन है, वाटर सेक्शन है या कोई कोना कानी का जगह है उसको इतना गंदा फोटो वगैरह खींच के भेजते हैं। तो हमें भी बहुत ही गंभीरता से इस बारे में सोचने की जरूरत है कि आखिर ये गंदगी करता है तो कौन करता है। अस्पताल प्रशासन से कहिए तो कहते हैं कि जो आम पब्लिक आती है वो करती है। पब्लिक यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में या आम तौर पर जब वो आपस में बात करते हैं वो कहते हैं कि देखो अस्पताल को ठीक से संभालते नहीं है, अस्पताल को ठीक से साफ सुथरा नहीं रखते हैं, अस्पताल कितना गंदा होता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है? अस्पताल तो छोड़िए, हमारे शहर में गली मोहल्ले में कहीं पर भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कहीं पर भी पान खाकर यहाँ वहां नहीं थूकना चाहिए। क्या ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है? हमें भी इन बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे कभी भी कूड़ा कचरा यहाँ वहां फेंकते नहीं देखोगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अक्सर मेरे जेब में जो है ऐसे कूड़े कचरे भरे रहते हैं। मेरी टीम से भी मैं निवेदन करता हूँ कि जब कभी यहाँ पे कूड़ा कचरा अगर आपके हाथ में आता है तो आप कृपया उसे फेंकें नहीं, अपने जेब में रखें, ड्राई वेस्ट को खासकर, और जहां पर भी गार्बेज दिखता है तो वहां पे जाके उसको फेंकें। और ये हम पूरे जिम्मेदारी से उसको निभाने का हम प्रयास भी करते हैं। तो यही चीज हम सब अगर करें कि हम कहीं पर भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे तो हमारा जीबी पंत और साफ सुथरा हो जाएगा। पान खाकर हम यहाँ वहां कोना कानी में नहीं फेंकेंगे। यहाँ के स्टाफ का यहाँ तक कंप्लेंट है कि कई सारे पेशेंट के जो अटेंडर्स आते हैं यहाँ पे जहां नहीं वहां पान थूक देते हैं। उनको मौका मिलता है तो पेशेंट जहां पर एडमिट है उसके बगल में ही कई बार थूकते हैं और उनको जो है नर्सेज डांटती हैं। फिर जो नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको डांट लगाने से फिर वे बात कुछ और मोड़ पर ही ले जाते हैं। ऐसे कई सारे मामले होते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो हम नहीं जानते, मगर ऐसी बातें होती है और ये हम सबसे छुपी भी नहीं है। हम शिकायत करने के बजाय क्यों नहीं हम वो बने जिससे हम कुछ अच्छी बदलाव ला सकें। अस्पताल में लापरवाही होती है, अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, अस्पताल में मेडिसिन की कमी है, अस्पताल में ये नहीं होता है, अस्पताल में वो नहीं होता है। उस पर भी हम जो है जैसा हमें सूचना मिलती है, जो खबर मिलती है, हम उसको भी चलाते हैं। वहीं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आप लोगों को ये बताएं कि हमारे अस्पताल को हम लोगों को ही साफ सुथरा रखना चाहिए। सिर्फ
शिकायत कर देने से बदलाव नहीं आने वाला। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितनी बार हम शिकायत लेकर गए हैं तो हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना गया है और उस पर एक्शन भी लिया गया है। हम अब सभी द्वीपवासियों से निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों को कभी भी दिखता है कि अस्पताल प्रशासन, अस्पताल का कोई भी स्टाफ पान खा के यहाँ वहां थूकता है, फिर चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो या वो किसी भी तरीके का कूड़ा कचरा करते हैं, तो कृपया आप फोटो खींचिए, वीडियो बना दीजिए उसका छोटा सा, और आप हमारे जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सर है, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, आप उनसे मिलिए और उनको शिकायत करिए। यकीन मानिए कि हमारे जो एमएस सर हैं और मैडम हैं वो इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी और ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे अस्पताल का कोई भी स्टाफ जो है ऐसी गंदगी नहीं करेगा। हम द्वीपवासियों को यह भी सोचना चाहिए कि हमारे जो नर्सेज है यहाँ पर, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, यकीन मानिए अपनी क्षमता से ज्यादा यहाँ पे वे काम करते हैं। आपने भी सुना होगा कि कई बार ड्यूटी आवर्स से बढ़कर वे अपनी सेवाएं यहाँ पर देते हैं। कई बार ऐसा भी सिचुएशन हो जाता है कि जहाँ पर वे चिड़चिड़े होने लगते हैं, मगर उसके बावजूद वे अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। कोई भी छोटी मोटी चीजों पे हम उन पर इल्जाम लगा देना कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वे यहाँ अस्पताल में गलत कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है गलत है, ये निर्णय आप लोगों को ही लेना है। लेकिन वहीं बहुत सारे हमारे द्वीपवासी हैं जो सराहते हैं हमारे नर्सेस को, हमारे डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स की कमी होने के बावजूद भी काम करते हैं दिन रात, इस बात को ध्यान में रख के काम करते हैं कि समय चाहे एक्स्ट्रा क्यों ना देना पड़े, मगर हमारे जो द्वीपवासी जो यहाँ पे आते हैं, एडमिट होते हैं, उनकी सेवा करना उनका फर्ज है। ऐसे भी हमारे यहाँ पे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी इस मेहनत को सराहना चाहिए। हमारे डॉक्टर और नर्स तो अपना काम करते ही हैं जीबी पंत अस्पताल में, साथ ही मैं पूरे दिल से हमारी पुलिस प्रशासन और हमारे ट्रैफिक सेक्शन को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो ये 24 घंटे लगभग यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस अधिकारी हॉस्पिटल के अंदर में रहे ताकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था में खलल ना पहुंचे। और वहीं हमारे ट्रैफिक पुलिस को भी आप देख सकते हैं कि कैसे वे ये देखते हैं कि कोई भी यहाँ पे ज्यादा सड़क जाम ना हो, एक्सीडेंट ना हो, ये भी अपना काम समय समय पर करते रहते हैं। हम इनको भी पूरे दिल से धन्यवाद करेंगे। आपको याद होगा कि जिरकाटांग में जब एक सब सेंटर कई महीनों से बंद पड़ा हुआ था, उसकी जानकारी जब हमने यहाँ पर दी और साथ में अंशुमन रॉय जी ने दी, तो तुरंत उसको जो है एक्टिव कराया गया और वहाँ पे तुरंत सब सेंटर की सुविधा लागू हुई। तो ये पॉसिबल है, ये जरूर पॉसिबल है। जरूरत है तो हम लोगों को भी आगे बढ़कर आने की और हमारे जो आला अधिकारी है उनको डायरेक्टली ये बातें बताने की। गलत देखकर चुप रहना यानी कि हम भी गुनहगार बनते हैं। ये जो मॉर्चरी के बगल में जो इतना सारा गार्बेज, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था, ये काफी अशोभनीय दृश्य है बेशक, और ये निंदाजनक भी है। और हम धन्यवाद करते हैं उस जागरूक नागरिक का जिन्होंने हमसे संपर्क किया और इसकी सूचना हमें दी, और हमने भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपना दायित्व समझा कि हम यहाँ पर आए और इसकी रिपोर्टिंग करें और इसके बारे में हम आला अधिकारियों को भी बताया, जो हमने किया भी और आप लोगों के समक्ष भी रखा है। हमें पूरा यकीन है कि इसे जो है अब जल्द से जल्द हमारे म्युनिसिपल की तरफ से साफ कर दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, और आगे ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरीके से कूड़ा कचरा ना फैले, जो जानवर उसे उठा के यहाँ से वहां लेके जाए। इतना ही नहीं सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम करिए जिससे जो है नियमित तौर पर इस कूड़े कचरे को यहाँ से उठाकर लेकर जाया जाए, क्योंकि जो गंध वहां से पैदा होती है वो असहनीय है, उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा और इसे नियमित तौर पर जो है साफ सुथरा भी रखा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।